चलिए तो सीधे पश्चिम बंगाल के झारग्राम लिए चलते हैं, जहां की प्रधानमंत्री की जनसभा होने वाली है। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। हमारे सहयोगी सत्यव्रत किरण हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सत्यव्रत, कब तक ये प्रोग्राम स्टार्ट होगी और जिस तरीके से टीएमसी और बीजेपी के बीच ये टक्कर मानी जा रही है, क्या कुछ नजारा देखने को मिल रहा है? सबसे पहले तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं। आप समझिए कि पश्चिम बंगाल के झारग्राम, जहां पर अत्यधिक गर्मी पड़ रही है, यानी कि तपिश इतनी ज्यादा कि भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक हैं, वो पानी की भी व्यवस्था लेकर चले हैं ताकि भीषण इस गर्मी में उनका गला ना सूखे। उसके अलावा अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल के राजनीति में भी जो है वो गजब की तपिश देखने को मिल रही है और यही कारण है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पश्चिम बंगाल में 4 चुनावी सभा है। और वैसे में जो आप भाजपा के हैं? हाँ, भाजपा से हैं? मैं बेलपहाड़ी पार्टी से है, भाजपा पार्टी? हाँ, बीजेपी से। क्यों बीजेपी चाहिए? दूसरा राज्य में बीजेपी सरकार बहुत कुछ किया है, हमारे इधर तृणमूल सरकार कुछ नहीं कर पाया। हमारे इधर वेस्ट बंगाल में एक भी अच्छा से इंडस्ट्री नहीं है। दूसरा राज्य में बहुत ज्यादा हो गया है, हमारे इधर लोग का काम नहीं मिल रहा है, दूसरा राज्य में जाके काम करना पड़ रहा है। तो क्यों नहीं लाएंगे हम? इतना भीषण दे रहे तृणमूल, ज्यादा से ज्यादा वो 1500 2000 रुपया दे रहे, मुख बंद, चुप रहो सब लोग, और कुछ नहीं। इससे दादा इतना भीषण गर्मी में क्या जरूरत है रैली में जाने का? घर में रहते क्यों जा रहे इतना गर्मी में? क्यों जा रहे इतना गर्मी में पसीना? हम लोग परिवर्तन चाह रहे हैं, मोदी जी को दिखाना जा रहा है कि हम लोग उसके पास है, उसके साथ देंगे। इसलिए हम लोग इतना धूप में भी जा रहे, कड़ी धूप में भी आ रहे हैं बेलपहाड़ी से। दीदी ने काम नहीं किया 15 साल? काम नहीं, कुछ काम नहीं किया, नहीं तो आना नहीं पड़ता इधर हम लोगों को। दादा आप लोग कौन कौन हिंदी बोलता है? हिंदी बोलता है? हिंदी समझता है? हिंदी जानता? दादा कौन हिंदी जानता है? बिल्कुल तस्वीरें आप देखिए, चूंकि आपको पता है कि पश्चिम बंगाल का यह इलाका जो है वो बांग्ला भाषी है, ज्यादातर लोग बांग्ला समझता है। आप थोड़ा थोड़ा हिंदी समझता है दादा? बांग्ला में ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुखौटा है, जो चेहरा है, वो लगाकर चल रहे हैं। उसके पीछे आप बीजेपी के इन प्रशंसकों की तस्वीर देख सकते हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जो है वो इनमें कितना उत्साह है, कितना जो है वो श्रद्धा है। कहाँ से आया आप? बीनपुर से आया। तो बीनपुर में इस बार क्या होगा? बीजेपी आएगा। पश्चिम बंगाल में बीजेपी आएगा। दीदी हट जाएगा, दीदी हट जाएगा। आउट कौन करेगा? आएगा कौन? बीजेपी आएगा। 15 साल दीदी इतना अच्छा काम किया? नहीं किया, कुछ नहीं किया। प्रधानमंत्री को पहले सामने से देखा कि पहली बार जा रहे हैं? पहले देखा था, अभी नहीं देखा। पहले देखा था, अभी नहीं देखा। आपको लगता है कि बीजेपी आएगा तो पश्चिम बंगाल में काम करेगा? आलू चाषी मारेगा, आलू चाषी सब बर्बाद होगा, आलू चाषी। बिल्कुल आप देखिए पश्चिम बंगाल के झारग्राम के सड़कों पर जय श्री राम के जो है वो नारे लग रहे हैं और लगातार जो है वो भारतीय जनता पार्टी के, चाहे वो कार्यकर्ता हो, नेता हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हो, वो लगातार जा रहे हैं। दादा अभी रैली में जा रहे हैं? बिल्कुल। क्या जरूरत था इतना गर्मी में जाने का? हम इसके लिए ये होता है बदलाव करना चाहिए ना। 15 साल में काम तो हुआ है। 15 साल में कुछ नहीं हुआ है। 15 साल में सिर्फ वो बोलता है ना बंगाली में, जो सिर्फ कुछ नहीं उसने किया, कुछ नहीं किया। जो क्या कोई भाता देने से संसार चलता है किसी का? रोजगार चाहिए, विकास चाहिए, रोड चाहिए, उसके बाद पानी चाहिए। घर में सभी नलका लगा दिया। मोदी अलावा कुछ नहीं कर सकता। डबल इंजन होगा तो बिल्कुल सही ये राज्य चलेगा। यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था है? सुरक्षा व्यवस्था कुछ नहीं है, कुछ लोग के लिए कोई काम नहीं है। कुछ सुरक्षा बिल्कुल नहीं है। इस बार दादा चाहिए? बिल्कुल दादा। दीदी नहीं चाहिए।
नहीं चाहिए, थक गए। थक गया। बिल्कुल, आप देखिए यही वो परिवर्तन की लहरी है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी परिवर्तन रैली को जो है वो संबोधित करने आ रहे हैं। आप देखिए कि झारग्राम के इन सड़कों पर तपती धूप के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जो प्रशंसक हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं। दादा कहाँ से आया? वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल कहाँ? वो बिनपुर है, राजपड़ा ग्राम से। बिनपुर से आया। तो बिनपुर में तो इस बार क्या लगता है, बीजेपी आएगा? बीजेपी कोई नहीं रुकेगा। बीजेपी क्यों बीजेपी का लहर चल रहा है इतना लहर चाहे वो जा देश, पहले देश को देखना चाहिए, पहले देश। ठीक है, बांग्ला नहीं चलेगा, वो नहीं चलेगा। वो बांग्लादेश का है, स्लोगन बांग्लादेश का है, जय बांग्ला। ये जय श्री राम चलेगा, भारत का चलेगा। टीएमसी का लोग तो बोल रहा है कि सब लड़वा रहा है, बीजेपी का लोग हिंदू मुस्लिम कर रहा है। नहीं 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 नहीं, सबका साथ सबका विश्वास, कोई नहीं है। वो जो भारत का सोचेगा वही चलेगा। पहले भारत का, अरे भारत का सोचना, देश का बेटा चले। देश का चलेगा। बंगाल की बेटी ममता बनर्जी नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो बंगाल का तोसन कर रहा है, वो तो तोसन का नीति कर रहा है। बंगाल का नहीं चलेगा। वो 15 साल में विकास हुआ ना इतना कुछ। अरे वो गांव गांव में ये उन्नयन बोलने की कोई जरूरत है? जो उन्नयन है बोलने की कोई जरूरत है? वो तो 12 साल से कर रहा है, लेकिन कुछ नहीं किया। देखिए महिलाएं हैं, महिलाओं से भी बात करेंगे। दीदी हिंदी समझता है आप? कहाँ जा रहा है दादा? दादा? हाँ, कौन दादा? मोदी दादा। मोदी दादा को देखने जा रहा है। हाँ, पहले देखा मोदी दादा को? कहाँ जा रहे दादा? मोदी के पास देखने के लिए। ममता दीदी इतना काम किया है ना आप लोगों के लिए? काम किया, ममता दादा बेकार कर दिया वेस्ट बंगाल के पाल्टाना दरकार আছে। ঝাড়গ্রাম মহলে চারটে বিজেপি পাচ্ছে। মোদিজি এসেছে আমাদেরকে বার্তা দেওয়ার জন্য। बिल्कुल, आप देखिए और इन प्रशंसकों के चेहरे को देखकर आप भी अंदाजा लगा सकती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस पश्चिम बंगाल दौरे को लेकर इनमें काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। हमारे पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी भी हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं कि सबसे पहले तो पश्चिम बंगाल में भाजपा और झारग्राम के सड़कों पर जय श्री राम कैसा लग रहा है, क्योंकि आज से कुछ वर्ष पहले शायद इसकी कल्पना भी मुश्किल। आपने देखा कि अभी जो है मुझे लगता है हम लोग अपने सामने लगभग 15 से 20 बसों को देख चुके हैं कि किस तरीके से ये बस जो है भर भर के लोग जो है गंतव्य स्थान तक अपने जा रहे हैं। वहीं पर आप हजारों की संख्या में लोग जो है सड़क पर जा रहे हैं और बेलग्राम और बेलगड़ी इससे लोग आ रहे हैं। आप समझिए कितनी दूरी से वो आ रहे हैं। सुबह वो चले होंगे तो अभी वो पहुंच रहे हैं। तो ये समझना होगा कि एक जो है मोदी जी ने खासकर यहाँ पर एक करिश्मा तो किया है। वैसे झारग्राम आपको बताया कि बीजेपी की सीट है, बीजेपी के विधायक है यहाँ वर्तमान में, लेकिन इसके अलावा भी दूर दराज से जो है मोदी जी को सुनने के लिए लोग आ रहे हैं और सब जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं। बंगाल की सड़कों पर जय श्री राम के नारे, 36 साल वाम दल, 15 साल ममता बनर्जी और उसके बाद जय श्री राम के नारे। निश्चित रूप से ये कहना होगा कि कुछ बदलाव होने के संकेत मिल रहे हैं। बदलेगा या नहीं बदलेगा ये तो 23 और 29 ये माना जाए कि ये भीड़ जो है वो वोट में भी कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, निश्चित रूप से आप देखिए, आप जब कुछ सुनते हैं किसी के आइडियोलॉजी, किसी के स्ट्रेटेजी, तमाम चीजों को सुनते हैं तो पब्लिक उसे बड़ी गंभीरता से लेती है कि भाई ये हमको कहां तक इसका लाभ मिलेगा। तो मुझे लगता है कि इसका लाभ मिल सकता है बीजेपी को। जिस तरीके से लोग जो है खुलेआम, आप समझे, आप सड़कों पर, हम जब गए मान बाजार गए थे, वहां अकेले अकेले जब लोग मिले तो क्या कह रहे थे, नहीं बोलेंगे तो जेल में डाल देगा। लेकिन यहाँ खुलेआम सड़क पर बीजेपी के नारे लग रहे हैं, जय श्री राम के विषय में लोग कह रहे हैं। तो ये मानना जाएगा कि कहीं ना कहीं बीजेपी को एज यहाँ पर मिल रहा है। ममता दीदी की मुश्किलें इस बार बढ़ने वाली नहीं, देखिए फाइट तो है। हम लोग पहले ही दिन से कह रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि जिस तरीके से पिछली बार आप 215 सीट लेकर आई थी, इस बार वो 215 आ जाएगा। वैसे 23 और 29 का जो वोटिंग होगा, वोटिंग ट्रेंड क्या होता है, यहाँ देखिए, यहाँ वोटर भी बहुत मैक्सिमम वोट करते हैं। आप किसी भी विधानसभा को उठा के देख लीजिए, 80, 85, 90, 92% तक वोट यहाँ होते हैं। आप झारखंड में देख लीजिए 60, 70, वहां जो है 70-75% मैक्सिमम वोट हो जाते हैं। यहाँ जो है मिनिमम वोट मुझे देखने को मिल रहा है कि 80% तक हो जाते हैं। तो ये एक बड़ी चुनौती है। और आप देखिए अभी और भी लोग हैं, आप बात कीजिए। कहाँ से आ रहा है? रामगढ़, लालगढ़, रामगढ़। कहाँ जा रहा है? मोदी सभाएं। मोदी सभा है तो मोदी जी कुछ काम करेगा? पश्चिम बंगाल में आएगा बीजेपी? पश्चिम बंगाल में आएगा, जरूर आएगा। दीदी नहीं आएगा। नहीं, क्या खासियत है मोदी जी में इतना? मोदी जी सबका साथ सबका विकास, यही मोदी जी परिकल्पना है। टीएमसी तो बोल रहा है कि मोदी जी और बीजेपी सिर्फ हिंदू मुस्लिम कर रहा है बंगाल में। नहीं, परिवर्तन चाहिए। 15 साल में काम नहीं हुआ। नहीं
क्या परिवर्तन चाहिए? বেকার ছেলেদের চাকরি চাই চাকরি बिल्कुल आप तस्वीरें देखिए कि बस के ऊपर से किस तरह से और इस तरह से सैकड़ों बस जो है वो आपको दिख जाएंगे, जिसमें सैकड़ों की संख्या में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, बीजेपी के जो नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो दिख सत्यव्रत, जाएंगे। इतने और आप भीषण समझिए गर्मी कि में भी कार्यकर्ताओं का जोश कम नहीं है। कार्यकर्ता लगातार दूर दूर से जय श्री राम के नारे लगाते हुए और बीजेपी में खासकर जो चुनावी सभा है नरेंद्र मोदी को उसको देखने के लिए आ रहे हैं। सत्यव्रत, एक सवाल ये भी रहेगा, जिस तरीके से लगातार बीजेपी अब घुसपैठिया का मुद्दा उठा रही थी पश्चिम बंगाल में, कल जो परिसीमन और महिला आरक्षण बिल गिर गया लोकसभा में, अब बंगाल चुनाव में देखा जा रहा है कि टीएमसी की तरफ से ममता बनर्जी भी अपने चुनावी प्रचार में मुद्दा को बदल दी है। तो क्या लग रहा है कि घुसपैठिया मुद्दा गौण हो जाएगा और महिला आरक्षण मुद्दा ही अब आगे बढ़ेगा? देखिए, कहा जाता है कि राजनीति मुद्दों की होनी चाहिए और राजनीति में जो है वो कभी भी मुद्दा बदल सकता है। फिलहाल अगर बात करें तो पश्चिम बंगाल में बीते कुछ घंटों में महिला आरक्षण संशोधन अधिनियम को जिस तरह से लोकसभा में देखने को मिला, ये बीजेपी के लिए भी मुद्दा है और ममता बनर्जी यानी कि टीएमसी के लिए भी मुद्दा है। तस्वीरें आप देखिए और अपने पॉलिटिकल एडिटर नितेश रंजन जी से समझना चाहेंगे कि सर, तपती गर्मी है, उसके बीच भी जो है वो इन लोगों का जो उत्साह है वो कम नहीं हो रहा है। और उत्साह आप इस माने चरम पर है कि बस के अंदर छोड़िए, बस के ऊपर लोग बैठकर सड़क पर जो है पैदल चलकर अगर वहां तक पहुंच रहे हैं तो कुछ तो संकेत मिल रहा है हम लोगों को कि कहीं ना कहीं जो है लोगों के अंदर एक मैसेज है कि हमको जो है मोदी जी को जाके सुनना है। और ओपनली लोग बोल भी रहे हैं कि भाई हम जो है, लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ एक चीज और आपको समझना होगा, यहाँ कई इलाके ऐसे हैं कि बोल जरूर रहे हैं, अंदर खाने क्या होगा ये पता नहीं चलेगा। टीएमसी के विषय में बोल रहे हैं लेकिन बगल में कान में बोल रहे हैं, टीएमसी के विषय में बोल रहे हैं लेकिन देंगे वोट मोदी जी को। ठीक है, ये भी बातें हम लोगों ने कई जगह देखी। यहाँ दो फैक्टर देखने को मिला कि बीजेपी के जो वोटर हैं वो साइलेंट हैं और जो एम फैक्टर है वो सीधे टीएमसी के साथ। निश्चित रूप से वो उसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, आप ऐसा नहीं कर सकते। कुछ लोग ऐसे हैं, आपको याद होगा जब हम लोग जो है फिल्म स्टार जो बंगाल के हैं उनके इलाके में जब घुसे तो आप सबसे पहले बात कीजिए। कहाँ से आया? हम ये बंगाल से। कहाँ जा रहे हैं? हम झारग्राम जा रहे हैं। क्यों? हम मिचिल में जा रहे हैं। क्या करेगा वहाँ जाके? वो जाम का सुन रहे हैं, सुनेगा मोदी जी का। मोदी जी अच्छा लगता है? हाँ, हमारा को अच्छा लगता है। क्या नाम है? हाँ, आपका नाम क्या है? हमारा नाम का पता, हम बताएगा तुमको कोई नहीं है, मेरा कोई भी नहीं है। कहाँ जा रहा है दादा आप लोग? ये मीटिंग में जा रहा हूँ। मीटिंग में मोदी जी को सुनना है। मोदी जी को मोदी जी काम करेगा? अच्छा से मोदी जी एक नंबर अच्छा से काम करेंगे। ममता दीदी से अच्छा? ममता दीदी से अच्छा करेगा कि ममता दीदी से बहुत अच्छा करेगा। दीदी हारा में हमारा बात सुनेगा। हम हार रहा है। दीदी हमको बेकार आदमी। बिल्कुल आप समझिए, ये उत्साह, ये आक्रामकता जो है वो भी देखने को मिल रही है। यानी कि कहीं ना कहीं इन 15 साल में जो ममता बनर्जी सरकार है उसको लेकर जो एक एंटी इनकम्बेंसी होता है वो भी पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है। क्योंकि आप समझिए 15 साल बड़ा समय होता है। नहीं, देखिए, अभी आपने जिनसे भी बात की उनका क्या मुद्दा था, दीदी ने हमको क्या दिया, हमने जैसा बेकार आदमी को क्या दिया, यानी कि उनकी क्या इच्छा थी कि हमको आप कुछ रोजगार देते। तो रोजगार में कहीं ना कहीं दीदी विफल रही है मुझे लग रहा है। इस इलाके में जो गरीब तबका है आज भी गरीब है, आज भी उनको क्या है कि ठीक है 1500 रुपये मिल जा रहे हैं, उनके घर में चले जा रहे हैं, लेकिन उसके बियॉन्ड अगर आप देखेंगे तो रोजगार नहीं मिल पा रहा है। तो ये एक बड़ा मुद्दा मुझे लगता है इस बार के चुनाव में होगा। और आप सेंट्रल से भी अगर आप देखेंगे तो सेंट्रल से जो मदद मिलना चाहिए वो मदद उस तरीके से नहीं मिल रहा है जितना मदद मिलना चाहिए। तो ये तमाम मुद्दे जो हैं होंगे। आप देखें बस को तो आप दिखाइए, बार बार मैं ये कह रहा हूं कि सिर्फ बस की रफ्तार दिखाइए कि किस तरीके से लोगों का हुजूम जो है लगातार बसों में भर भर कर जो है लगातार अपने गंतव्य स्थान पर स्टेडियम जा रहा है कि मोदी जी की जो है बातों को सुनना है। चूंकि अब मुझे लगता है 1 घंटे के अंदर जो है मोदी जी झारग्राम की इस धरती पर होंगे और यहाँ पर जो वो संबोधन करेंगे तो झारग्राम के लिए क्या होगा, पश्चिम बंगाल के लिए क्या होगा, ये पूरे जंगल महल के लिए क्या होगा। चूंकि ये जंगल महल बीजेपी के लिए भी उतना इंपॉर्टेंस है। आपने देखा कि 2011 के चुनाव में जो है ममता बनर्जी अगर आई तो ये 40 से 42 सीट जो है काफी इंपॉर्टेंट था जिसके कारण वो आई हैं। तो मुझे लगता है ये तमाम चीजें जो है मोदी जी आज अपनी बातों में कहीं ना कहीं रखेंगे। आप देखिए किस तरीके से। चलिए सत्यव्रत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत